लिया है। बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। जितने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूँ आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है। इस समय आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर, मेरे आत्मा आया हुआ है, मेरे बाप का आत्मा आया हुआ है। तुम मेरी बुराई करो, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप सभी लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बीच में जो ये विवाद छिड़ा था, तो दोस्तों अब ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कल प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के अंदर जब प्रॉफिट जी प्रचार कर रहे थे, तो दोस्तों उस वक्त प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने कुछ ऐसी बातों को कहा जो कि बात इस बात से रिलेट करती है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री और अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के बीच में जो ये विवाद छिड़ रखा है, तो दोस्तों इसको लेकर अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने वीडियोस को देखा होगा कि बहुत सारे लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ आज कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा दूं वो क्लिप जिसके अंदर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने कल इसको लेकर क्या कहा कि जो आज लोग प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप एक मसीह हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचता है। तो दोस्तों आइए हम उस वीडियो को देख लेते हैं। क्योंकि आपने सह लिया था, यूसुफ ने सह लिया था। मैं कह रहा हूं यूसुफ मेहनती था, हो सकता था यूसुफ भी लंबी लिस्ट बनाता, परमेश्वर को कहता, रोता परमेश्वर के सामने, माथे पर हाथ मारता, कुएं में डाल दिया। क्या भला किया तूने मेरा, प्रोफेसी करने के बाद, प्रभु में आने के बाद क्या हुआ मेरा, मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया। रो सकता था, सुरों को खाना दिया, मुझे जेल में डाल दिया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कह सकता था परमेश्वर को। लेकिन उस समय में उसने करे के नामधराई को सह लिया, उसने उन लानतों को सह लिया, उसने शर्मिंदगी को सह लिया, उस अनादर को सह लिया। परमेश्वर ने कहा, करा मैंने देख लिया सारे भाइयों में से ये बच्चा, इस आदमी ने मेरा अपमान नहीं किया है, इसने मेरा अनादर नहीं किया है, इसने मेरे साथ करा के आज से समझौता कर लिया है, फैसला ले लिया है। चाहे कोई मेरी बुराई करे, चाहे कोई मेरा अनादर करे, करे के 2024 में प्रॉफिट बजिंदर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यूसुफ ने ठान लिया, ये बजिंदर सिंह ने भी ठान लिया है। बढ़ता चला जाऊंगा, मैं बढ़ता चला जाऊंगा। जितने यूट्यूबर हैं बुराई कर रहे हैं, उनको कह रहा हूं आत्मा मेरे ऊपर आया हुआ है। इस समय आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर, मेरे आत्मा आया हुआ है, मेरे बाप का आत्मा आया हुआ है। तुम मेरी बुराई करो, आत्मा आया हुआ है मेरे ऊपर। कह रहे तुम थक जाओगे 2024 में, मेरी गवाहियां इतनी बनेगी, इतनी बनेगी, इतनी बनेगी। मेरा साल बढ़ोतरी का साल होगा। मैंने सह लिया है, मैंने सेवा किया है परमेश्वर की ईमानदारी के साथ। उन लोगों से कह रहा हूं मेरे जीवन से सीखो। मेरे से ज्यादा किसी ने सहन नहीं किया होगा। बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पे ऐश कर रहे होंगे तुम, मैं अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर नहीं, मैं अपने परमेश्वर के मुकुट पर विश्वास करता हूं। मैं उस पर विश्वास करता हूं। ये नामधराई अगर मेरी दूर हो सकती है, कह रहा इस वर्ष में तुम्हारी भी नामधराई दूर करेगा परमेश्वर, मेरे लोगों की भी दूर करेगा परमेश्वर। मेरी कॉलिंग है पूरे वर्ल्ड में जाने की, याद रखना। मैं यहाँ के लिए नहीं बुलाया गया, पूरी दुनिया में पूरी छोर तक तुम देखोगे टहल का, सुनोगे, क्योंकि मैंने सह लिया। यूसुफ ने सह लिया था, याद रखना। यूसुफ ने परमेश्वर के सामने मुंह नहीं खोला। मैं मुंह नहीं खोलता किसी के सामने, मुझे इंसान से नहीं, मुझे परमेश्वर से डर लगता है। मैं कह रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर आशीर्वाद इंसानों के द्वारा भी देता है, इसलिए मैं इंसानों के सामने मुंह नहीं खोलता, उनको पप्पी देता हूं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी देख लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने यूसुफ का एग्जाम्पल लेते हुए अपनी बात को रखा। और मैं आप लोगों को बता दूं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी करनाल के अंदर छोटे से गांव के अंदर एक छोटी सी सेवकाई करते थे। कुछ ही लोग उनकी चर्च के अंदर आते थे, मगर दोस्तों परमेश्वर ने उनको किस तरीके से बढ़ाया आज आप देख सकते हैं। आज उनकी चर्च में बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, मगर आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग गलत बातें बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, बाइबल के अंदर भी जब हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर भी बहुत सारे परमेश्वर के दासों के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए गए। और जैसा कि अभी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने भी यूसुफ का एग्जाम्पल लेते हुए आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत है या फिर अंकुर नरोला जी गलत है, तो दोस्तों न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने कुछ गलत किया है, जो वहां पर 25 दिसंबर के दिन जो बात हुई थी, तो दोस्तों वो तो बिल्कुल
गलत थी। मगर दोस्तों आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के खिलाफ गलत बातें बोल रहे हैं और झूठे आरोप भी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उन लोगों को बता दूं, अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने कोई गलती की है, कोई गलत काम किया है, तो दोस्तों इसका न्याय करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। कोई भी मनुष्य ऐसे परमेश्वर के दास के ऊपर ऐसे उंगली ना उठाए। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन जरूर करें। सबको जय मसीह की।